गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा पटना का नामिया अस्पताल पारस। सवाल के घेरे में अस्पताल प्रशासन और बिहार पुलिस। जिस वार्ड में परिजन को जाने की अनुमति नहीं, उसमें घुसकर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। जिस अस्पताल में चाय तक नहीं जाती, उस अस्पताल में 5 अपराधी पिस्टल लेकर कैसे पहुंच गए? क्या बिहार में रहना है तो खुद ही अपनी सुरक्षा करनी होगी क्या? पटना के मशहूर पारस अस्पताल में बक्सर के अपराधी चंदन मिश्रा पेरोल पर अपना इलाज कराने के लिए भागलपुर से पटना आए थे, लेकिन बेखौफ अपराधियों ने आईसीयू में घुसकर गोलियों से छलनी कर दिए। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह उसी अस्पताल के 2 तल्ले की है, जहां रूम नंबर 209 में पेरोल पर इलाज कराने आए चंदन मिश्रा मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज में यह दिख रहा है कि हमलावरों की संख्या 5 है और सबके चेहरे खुले हुए हैं, जबकि एक हमलावर को छोड़कर बाकी 4 सर पर टोपी पहने हुए हैं। हमलावर सबसे पहले चंदन के कमरे के नज़दीक पहुंचते हैं और बारी बारी से अपने कमर से वेपन निकालते हैं। वहीं सबसे पहले एक हमलावर आईसीयू के दरवाजे को खोलता है और अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद बाकी सभी भी अंदर प्रवेश करते हैं और बेड पर पड़े चंदन को गोलियों से छलनी कर देते हैं। इसके बाद 4 हमलावर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद एक हमलावर चंदन के रूम से बाहर आता है और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ बढ़ता है। मानो ना तो उसके चेहरे पर पुलिस की डर थी और ना ही बिहार के प्रशासन की। सवाल यह है कि क्या उन अपराधियों को पहले से पता था कि चंदन किस रूम में है? सवाल यह भी कि क्या पारस अस्पताल के गार्ड इन सभी को अंदर कैसे जाने दिया? सवाल यह भी होता है कि आईसीयू में मरीज के साथ अस्पताल के स्टाफ कोई मौजूद क्यों नहीं था? सवाल यह भी है कि क्या इतने वीआईपी इलाके में अपराधी कैसे प्रवेश कर गए, वो भी वेपन लेकर के? सवाल यह भी कि जिस इलाके में यह अस्पताल है, वह इलाका काफ़ी सुरक्षित माना जाता है और वहाँ पर चप्पे चप्पे पुलिस की पहरे रहती है, फिर भी अस्पताल के अंदर वेपन लेकर के अपराधी पहुँचते हैं और चंदन को गोली मार करके वहाँ से निकल जाते हैं और पुलिस के हाथ नहीं लगते हैं। सवाल यह भी कि क्या पहले से पता था अपराधियों को कि चंदन इलाज कराने के लिए पटना के इसी पारस अस्पताल के रूम नंबर 209 में है? इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहता है बिहार। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस जो है छापामारी कर इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने में अपनी जोहद लगा दी है। अब ये है कि अस्पताल की सुरक्षा पर जो लोग हैं वो और आम जनता के साथ जो विपक्ष के नेता है वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अब बिहार में सुशासन की सरकार नहीं बल्कि अपराधियों की सरकार हो गई है और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि इस इलाके में जहां पर चाय तक अंदर नहीं जाता है अस्पताल के अंदर, वहां पर अपराधी आते हैं और हथियार लेकर के अंदर जाते हैं और एक शख्स जिनका नाम चंदन मिश्रा है उनको गोलियों से छलनी कर देते हैं। तमाम सवाल जो है वो अब बिहार पूछ रहा है, लेकिन इसका जवाब देगा कौन? तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ, देखते रहे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, शेयर करें और लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, ताकि सबसे पहले आपको खबर मिले। आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारी ताकत बनती है। फोटो तो पहचान, फोटो तो आगे फोटो से पहचान करेगा, जहाँ एड्रेस होगा हम लोग रवाना हो जाएंगे। ये सब काम होगा। उसका अटेंडेंस को बुलाइए थे, इसको किस काम को? उसको भी लगा है। चलो।